तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ मानवा एक्सप्लेन करने के लिए, जिसके अंदर एक प्रिंसेस होती है जिसका नाम लाइलेन होता है और प्रिंस का नाम लूसन होता है, जो यहाँ पर लाइलेन के सभी सैनिक को हरा देता है। अब वो यहाँ पर आया हुआ है एक प्रपोजल लेकर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइलेन के पास कोई भी चारा नहीं होता, क्योंकि इसने सबको हरा दिया है और लाइलेन के पास उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। इसीलिए लूसन बोलता है कि तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से मानवा को। देखते हैं कि यहाँ पे प्रपोजल एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है लाइलेन। लाइलेन नाविक देश की प्रिंसेस होती है, जहाँ पर वो देख रही होती है तावेन का राजा लूरेन यहाँ पर हमला कर रहा है और उसने सभी सैनिकों को मार दिया है। लाइलेन बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके पास हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होता। लूसन यहाँ पर एक प्रपोजल लेटर भिजवाता है रानी को। अब रानी के पास कोई भी चारा नहीं होता है। लाइलेन जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसके अंदर उसका प्रपोजल लिखा होता है और एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया होता है। उसके पास कोई और चारा नहीं होता। वो बहुत ज्यादा होपलेस फील कर रही होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत लूसन के बारे में वो जानती है। तभी उसके गार्ड दो यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि क्या करना चाहिए, आप बताइए, हमें ऑर्डर दीजिए। लाइलेन कहती है हमारे पास कोई और चारा है थोड़ी, हम तो फाइट भी नहीं कर सकते हैं। उसका गार्ड कहता है कि नहीं, मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ, हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। लाइलेन यहाँ पर सोच रही होती है कि किस तरह से लूसन ने पूरा का पूरा सेना को हरा दिया है। इसके अलावा जहाँ से खाना आता है उस रास्ते को भी उसने बंद कर दिया है। लाइलेन के पास जो सेना होती है, ना तो उनके पास खाना होता है और ना ही इतने सैनिक होते हैं कि वो उसका सामना कर सके लूसेन का। गाँव वाले और कुछ सैनिक यहीं पर मरना स्टार्ट कर देते हैं। कोई खाए बगैर मर जाता है और कोई यहाँ पर लड़ाई करते वक्त मर जाता है। लूसेन की इमेज बहुत ज्यादा भयानक थी, उसके बारे में सभी लोग जानते थे। आज तक उसके साथ लड़ने के लिए कोई भी आगे नहीं आया और लाइलेन को भी पता है कि उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। वो सभी गार्ड से कहती है कि मुझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर गार्ड कहते हैं कि नहीं, आपको प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्या आपको पता नहीं है, ताइवाना के लोग मॉन्स्टर होते हैं और आपको उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका जो राजा है वो आपको प्रपोजल भेज रहा है, वो कितना मॉन्स्टर्स होगा। लाइलेन धीमी आवाज में कहती है मुझे पता है, उसके बारे में अफवाह मैंने भी सुना है कि वो किसी डीमन की तरह है। दोनों गार्ड बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं आपको ये सब पता है, तभी भी आप इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहती हैं। वो कहती है मेरे पास कोई भी चारा नहीं है और मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर प्रपोजल एक्सेप्ट ना करूँ और अपने लोगों को मरते हुए देखूं। लाइलेन बहुत ज्यादा डर रही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि वो तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है, अगर मैं उसके पास गई तो वो मुझे एक ही रात में मार देगा जान से। वो अपने हाथों को बहुत तेज दबा लेती है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा डर रही हो और बहुत ज्यादा घबरा रही हो। गार्ड कहता है कि आपको तो उसका इंटेंशन पता ही है कि वो आपको प्रपोजल क्यों भेज रहा है, बट आप शायद भूल गई हैं कि कलेन सर जो है हमारी हेल्प करने के लिए जरूर आएंगे। लाइलेन और कलेन दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यहाँ पर जो कलेन है उसे पता है कि इसकी राज्य पर हमला हो रहा है, फिर भी कलेन उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा होता है। वो एक्चुअल में सेना इकट्ठी कर रहा होता है हमला करने के लिए लूसन पर। कलेन की फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ऐसा उसका गार्ड बोलता है और वो कहता है कि वो जरूर हमारी हेल्प करने के लिए जरूर आएगा। बट यहाँ पर लाइलेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है वो अब तक नहीं आया तो अब क्या आएगा, जब तक वो वापस आएगा जब तक यहाँ पे सभी लोग मर चुके होंगे। इसलिए मैं जा रही हूँ प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए और हम कल ही प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे और उसका रिप्लाई दे देंगे। यहाँ पर लाइलेन की सेना को हम देखते हैं जो बहुत ही कम बचे हुए हैं और साथ में ताइवान की सेना जो उनको खत्म कर चुकी है। हम देखते हैं कि वो अपने गार्ड के साथ यहाँ बैठ जाती है और वो वेट कर रही होती है लूसन का। लाइलेन का गार्ड कहता है कि देखो वो लेट हो गया है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपने प्रपोजल के दिन भी लेट हो गया है। वो इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है, उसका ये बर्ताव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बट हम देखते हैं लाइलेन यहाँ पर कहती है कोई बात नहीं, उसे हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है जिससे मैं प्रिपेयर हो सकती हूँ उससे बात करने के लिए। अब वो यहाँ पर उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है लूसन के। लाइलेन उसके बारे में सोच रही होती है कि मुझे पता चला है अफवाह के तौर पर कि वो जो है जब पैदा हुआ था तो उसकी माँ बिल्कुल एक इमोर्टल थी, वो अमर थी, जिसकी कोख से वो पैदा हुआ था। वो इतना बड़ा हैवान है कि धरती भी उसके ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसा लगता है कि वो धरती पर इसलिए पैदा हुआ है ताकि वो लड़ाई कर सके और उसका कोई भी काम नहीं है। मैरिज से ज्यादा तो ऐसा लग रहा है कि किस तरह का एग्रीमेंट हो। तभी हम देखते हैं लाइलेन और उसका गार्ड दोनों आवाज सुन रहे होते हैं जो टेंट से बाहर से आ रही होती है। ऐसा लगता है कि बाहर फाइट हो रही है। तभी उनका गार्ड कहता है कि लाइलेन मैम, लगता है कि यहाँ पर कैलिन आपकी हेल्प करने के लिए आ गए हैं।
अब आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चौंक जाती है और सोचती है कि क्या वो आ गया जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अब मुझे ये शादी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर गार्ड कहता है चलिए यहाँ से भाग चलते हैं। मन ही मन वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है जल्दी से मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, और वो बहुत तेज भागना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो गेट पे जाती है हम देखते हैं कि लुरसन यहाँ पर गेट के पास ही होता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझसे लेट हो गया, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ प्रिंसेस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैवान की तरह लग रहा होता है, जिसे देखकर प्रिंसेस बहुत ज़्यादा डर जाती है। लाउलेन कहती है डरती हुई आवाज़ में कि कोई बात नहीं। लाउलेन ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती है ना, इसीलिए वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो रो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जब पहली बार लाइलिन यहाँ पर उसे देखती है लॉर्डसन को, तो वो देखती है कि वो कितना बड़ा है और कितना हैवान की तरह दिखता है। वो बिल्कुल उसे मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है और वो उसके सामने बिल्कुल एक छोटी बच्ची लग रही होती है। यहाँ पर लुरसन से डर लग रहा होता है लाइलिन को। वो सोचती है कि मैं ये प्रपोजल कैसे भी ना करके ना एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि शादी होने के बाद अगली रात मैं जिंदा बचूंगी या नहीं बचूंगी, ये सोच सोचकर उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। जब वो उसके साइड में खड़ी होती है तो वो बहुत ज़्यादा चौड़ा दिख रहा होता है, बहुत बड़ा लग रहा होता है उसे। उसकी बॉडी पे हर जगह कटे हुए निशान होते हैं। वो फाइट करता है इसीलिए तलवार के निशान होते हैं। लुरसन यहाँ पर लाइलेन को देखता है और कहता है मन ही मन कि ये तो बहुत सुंदर है। बट ये सेम बात यहाँ पर लाइलेन नहीं कह रही होती है, वो मन ही मन उसे गाली दे रही होती है। हम देखते हैं कि लुरसन यहाँ पर उसे कहता है कि अब तुम इस चेयर पे दोबारा जाकर बैठ जाओ। वो बैठना नहीं चाहती, फिर भी उसे जबरदस्ती बैठा देता है। डरते हुए लाइलेन यहाँ पर बैठ जाती है और लुरसन उसके बिल्कुल साइड में बैठ जाता है। वो बहुत ज्यादा डर रही होती है, अपने हाथों को दबा रही होती है। लुरसन यहाँ पर कहता है कि बाहर आपको आवाज सुनाई दे रही होगी थोड़ी देर पहले, उसे मैंने ठीक कर दिया है। उन लोगों को भी मैंने दबा दिया है जैसे आज तक कितने लोगों को दबा चुका हूँ। मतलब वो मारने की बात कर रहा होता है कि अभी जो बाहर लोग आए थे उन सभी को मैंने खत्म कर दिया है। लाइलेन यहाँ पर कहती है कि शायद इसी वजह से तुम लेट हो गए हो। लुरसन कहता है कि हाँ यही वजह थी। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मैरिज प्रपोजल, कि तुम फाइट करने के लिए चले गए? अगर तुम चाहो तो हम इस मीटिंग को बाद में कर सकते हैं। वो कहता है कि नहीं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे किसी को हराने में, उन सभी को मैंने हरा दिया है। तभी हम देखते हैं एक गार्ड यहाँ पर तलवार लेकर आती है। जब वो तलवार यहाँ पर लाइलेन देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो तलवार किसी और की नहीं कैलेन की ही होती है। वो घबराती इसीलिए है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। जब वो उसकी हेल्प करने आया तो उसने जो है मार दिया इसे, लुरसन ने। अब उसको इतना टाइम भी नहीं लगा मारने में। वो देख ही रही थी कि अभी आया, 1-2 मिनट के बाद वो मर गया। उसके साथ जितने भी सैनिक थे उसको सबको मार दिया उसने। अब लुरसन यहाँ पर कहता है कि बताओ तुमने प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है। वो अपने मन में सोचती है कि मैं पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हूँ। वो अपने हाथों को दबाना स्टार्ट कर देती है, उसे डर लग रहा होता है। लाइलेन कहती है प्रपोजल से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैनर के बारे में। वो कहता है किस तरह का मैनर? वो बोलती है कि मैरिज के समय नाविक शहर के अंदर कोई भी यहाँ पर तलवार लेकर नहीं आता है। लुरसन तलवार को दूर भगा देता है और कहता है कि अब तो ठीक है ना, अब स्टार्ट करें। लाइलेन सोच रही होती है कि मैं इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे पास कैलिन था जिससे मैं प्यार करती हूँ। अब इस आदमी ने उसे भी मार दिया तो मेरे पास कोई रीजन बचा नहीं। लुरसन दोबारा पूछता है कि बताओ मुझे। वो सोचती है कि लगता है इसे सब कुछ पता चल गया है कैलिन के बारे में। ये आदमी सब कुछ पहले से ही जानता है, इसीलिए बार बार मुझसे पूछ रहा है शादी के बारे में। ये मुझसे सिर्फ शादी ही नहीं करना चाहता बल्कि मेरा सब कुछ ले लेना चाहता है। जिस तरह से ये बात कर रहा है ऐसा लग रहा है कि ये जंगल में कोई शिकार करने के लिए गया हो और वो शिकार मैं हूँ। लाइलेन सोचती है कि मुझे इस प्रपोजल को मना करना पड़ेगा, इसीलिए वो लुरसन से कहती है कि आपको तो पता ही है अगर आप किसी शादी करते हैं तो जो उसका बच्चा होता है वो अगला राजा बनता है। वो बोलता है कि हाँ। यहाँ पर वो कहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो नाविक का ही है। यहाँ पर उसका गार्ड चौंक जाता है कि ये क्या बोल रही है हमारी रानी, उसके पेट में बच्चा है। वो कहती है देख लो, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ये बच्चा जो है तुम्हें पालना पड़ेगा और उसे बड़ा करना पड़ेगा और तुम्हें अपने राजगद्दी पे इसे बैठाना पड़ेगा। ये बच्चा मेरे लवर का है। तो अब बोलो तुम चुप क्यों हो? क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुम मेरी शर्त मान लेते हो? क्या तुम शादी से पहले वादा करते हो कि तुम मेरे बच्चे को यहाँ राजगद्दी पर बैठाओगे और अपने ताइवान शहर में उसे रूल करने का मौका दोगे? लाइलेन को लगता है कि वो मना कर देगा, बट इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब वो पूछती है कि क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ, मुझे आप चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट में बताएं। इस वीडियो पर 10 हाइप कर दें और साथ में 100 लाइक कर दें, तो इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।